Good morning students. In this lecture we will study about पासवर्ड मैनेजमेंट्स। तो पासवर्ड मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि कुछ पासवर्ड मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर देखेंगे। उसके बाद पासवर्ड में कौन कौन सी कमियां होती हैं, वीकनेस होती हैं, वल्नरेबिलिटीज़। उसके बाद फिर पासवर्ड को सेलेक्ट करने की स्ट्रेटजी देखेंगे। उसके बाद फिर पासवर्ड के कुछ कंपोनेंट्स, तो उसी में आ जाएगा सब। तो पहले देखते हैं हम कि पासवर्ड को मैनेज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो बेटर अच्छे तरीके से पासवर्ड को मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला जो इसमें सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली सिंगल यूज़र के लिए होता है, जिसे हम पासवर्ड मैनेजर या पासवर्ड वॉलेट कहते हैं, कि स्पेशली सिंगल यूज़र के लिए। तो इसका काम क्या होता है कि सिंगल यूज़र के लिए जो पासवर्ड है उससे मल्टीपल पासवर्ड को कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए एनक्रिप्शन की भी यूज करता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, उसमें आप एक सिंगल यूजर्स है, तो उसमें आपका जो पासवर्ड मैनेजर्स है वो सारे पासवर्ड को रख लेगा। आप कितने भी पासवर्ड होंगे एक सिंगल यूजर्स के, उन्हें मैनेज करता रहता है। तो उसे हम कहते हैं जो सिंगल यूजर के लिए होता है, पासवर्ड वॉलेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है कि मल्टीपल यूजर्स या ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए कितने सॉफ्टवेयर, मतलब जो पासवर्ड को मैनेज करें, पासवर्ड जब रीसेट हो जाए तो रीसेट करने के लिए, या पासवर्ड को मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो पहला होता है इसमें पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन सॉफ्टवेयर्स। ये बेसिकली क्या करता है कि मल्टीपल यूजर्स के सॉफ्टवेयर को, मल्टीपल यूजर्स के पासवर्ड को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए डिफरेंट सिस्टम्स में, और जब उनकी वैल्यू सेम होती है तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय में 200 सिस्टम्स हैं और 100 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो उसमें 100 एम्प्लॉई के लिए 100 सिस्टम असाइन है, 100 हमारे खाली पड़े रहते हैं। लेकिन सम केसेस ऐसा भी होता है कि कोई सिस्टम किसी वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होना पड़ता है, एम्प्लॉई को जो सिस्टम है वो चेंज करना होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर 1 एम्प्लॉई है तो वो सिस्टम 1 के लिए ही हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। कभी वो 3 में काम करेगा, कभी 5 में काम करेगा, कभी 100 में काम करेगा। तो उसके लिए क्या रहेंगे, जो पासवर्ड सेम रहेंगे, लेकिन यूज़र भी सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट सिस्टम में हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है कि आपकी जो वैल्यू सेम होती है, सेम यूज़र की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो वहाँ पर ये यूज होता है। तो इसके एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। दूसरा होता है इसमें सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ये स्पेशली पासवर्ड रीसेट के लिए, पासवर्ड की रिकवरी के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको बार बार किसी आईटी थर्ड पार्टी या आईटी हेल्प डेस्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये ऑटो आपकी रिकवरी कर देता है। जैसे मैसेज में हम बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि मैसेज आता है हमारे पास OTP करके, उसके बाद फिर हमारे पास पर रीसेट या रिकवरी हो जाती है। तो ये वही सॉफ्टवेयर है, ऑथेंटिकेट करता है। सी होता है इसमें एंटरप्राइज सिंगल सिग्नॉन सॉफ्टवेयर्स। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं उन्हें पॉपुलेट कर देता है। जैसे आपने आईडी इंसर्ट किया तो आपके पासवर्ड को ये तुरंत पॉपुलेट कर देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउज़र्स होता है उसमें ये सॉफ्टवेयर मिक्स होता है पासवर्ड मैनेजर के साथ में, क्योंकि जब भी हम किसी भी साइट पे अगर हम पहले से लॉगिन किए हुए हैं उस पर यूज़र आईडी पुट करते हैं तो क्या होता है, हमारा पासवर्ड भी पॉपुलेट आ जाता है। कभी कभी आईडी पासवर्ड दोनों पॉपुलेट होके आ जाते हैं। तो ये इसी सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। इसे बोलते हैं हम एंटरप्राइज सिंगल सिग्नॉन सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट होता है डी, जिसे बोलते हैं वेब सिग्नल सिग्नॉन सॉफ्टवेयर्स। ये क्या करता है सॉफ्टवेयर्स कि वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी 100% श्योर होती है, क्योंकि आप किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपका ईमेल का वेरिफिकेशन करना है, तो आप जैसे ईमेल ओपन करेंगे उस पर एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरी साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उससे वापस आ जाएंगे। या जैसे भी हम किसी टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जब भी टेस्ट दे रहे होते हैं तो दूसरे पेज में हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इससे सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आपका एक नया सेशन क्रिएट हो जाता है। या पेमेंट के टाइम भी किसी बैंक में ऐसा होता है कि जब पेमेंट पे करते हैं तो भी हम किसी नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं वेब सिंगल सिग्नॉन सॉफ्टवेयर। इसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं वल्नरेबिलिटीज ऑफ पासवर्ड। वल्नरेबिलिटीज या फिर वीकनेस कहते हैं या कमियां कहेंगे, कि पासवर्ड में कौन कौन सी कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है वो वीक है, पासवर्ड अच्छा नहीं है। या ऐसा भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट होते हैं
किसी भी साइट पे या कहीं पे भी, तो वो पहले से ही बता देते हैं आपका पासवर्ड वीक है। तो फर्स्ट जो इसमें स्टेप होता है वो होता है स्मॉलर लेंथ या लेस कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो जो पासवर्ड हम बनाएं, कभी भी उस पासवर्ड को हमें स्मॉल लेंथ का नहीं बनाना चाहिए। जैसे जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें स्पेशली दिया रहता है कि हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, या 10 कैरेक्टर्स का, या 16 कैरेक्टर्स का। तो मेरे हिसाब से आपको 16 कैरेक्टर का पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना लॉन्ग पासवर्ड आप यूज करेंगे उतने ही जितने भी क्रैकर टूल्स होते हैं, पासवर्ड क्रैकर टूल्स, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा पासवर्ड को डिटेक्ट करने में, क्रैक करने में, या उनकी जो एल्गो है उसे डिटेक्ट करने में। तो पासवर्ड में बेसिकली क्या यूज करना चाहिए, हमें मिक्स यूज करना चाहिए, जैसे मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक या स्पेशल सिम्बल्स, और नंबर से अधिक हमें यूज करना चाहिए स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स क्या हों, क्योंकि वो 26 होते हैं, तो 26 जो फैक्टोरियल्स रहेगा उससे क्या रहेगा कि पासवर्ड क्रैक होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। यदि नॉर्मल पासवर्ड हम बनाते हैं जिसमें नंबर्स अगर यूज करते हैं, तो ये जो पासवर्ड है हमारा ब्रूट फोर्स से 8 to 10 आवर्स में क्रैक हो सकता है। लेकिन यदि हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं तो उसको क्रैक होने में 224 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि उसमें 26 फैक्टोरियल्स वन प्लेस के लिए हो रहा है। ऐसे यदि 16 प्लेस के लिए यूज़ करेंगे तो 224 मिलियन ईयर लग जाएंगे पासवर्ड क्रैक होने में। इस वजह से पासवर्ड इम्पॉसिबल होता है क्रैक होना। तो इसमें क्या सीखा है कि जो पासवर्ड होना चाहिए उसकी जो लेंथ होना चाहिए वो काफ़ी लॉन्ग होना चाहिए, ना कि स्मॉल्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स। डिक्शनरी वर्ड में क्या रहेगा कि जो भी पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं उसमें डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। डिक्शनरी वर्ड क्या आते हैं, जैसे किसी का नेम हो गया या कोई भी वर्ड हो गया वो इंग्लिश का कि जिसकी कोई मीनिंग हो, जैसे कोई भी वर्ड ले सकते हैं, चाहे तो मैथमेटिक्स, साइंस, जर्नल्स, कोई भी वर्ड हो जिसकी अगर मीनिंग होती है वो डिक्शनरी में होता है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस डिक्शनरी में है, तो उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पासवर्ड कैरेक्टर टूल्स होते हैं ये डिक्शनरी की जो भी वर्ड हैं उनको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। या हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो वर्ड है उसका रिवर्स भी नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे होना चाहिए रैंडम कैरेक्टर यूज करने चाहिए, या फिर कैसा यूज करना चाहिए कि 2 वर्ड यूज कर लिए फिर उसके बाद 2 वर्ड कर लिए, इस तरह से रहना चाहिए। तो कोई भी डिक्शनरी का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी कैरेक्टर के रिप्लेस में हमें दूसरा लेटर ना करके नंबर्स यूज करें। जैसे ये है तो ए के लिए 1 यूज कर लिया, बी के लिए 2 यूज कर लिया, तो ये भी एल्गो इसमें काम करती है पासवर्ड क्रैकर टूल्स में। नेक्स्ट है पासवर्ड रीयूज। कभी किसी पासवर्ड को हमें रीयूज नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा करते हैं ना कि वही पासवर्ड हमारा ईमेल में है, वही पासवर्ड किसी दूसरी साइट पर है, या कोई फॉर्म भरा उसमें भी वही पासवर्ड बना लिया। तो ऐसे पासवर्ड हमें नहीं बनाने चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो भी पासवर्ड यूज करो आप, हर जगह पे यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। क्योंकि एक बार फेसबुक में ऐसा हुआ था कि फेसबुक जब इनके मार्क जुकरबर्ग के जो अकाउंट है हैक हुए थे, उसका रीज़न यही था कि इन्होंने एक ही पासवर्ड सब जगह यूज किया गया था। तो जब भी इनका एक पासवर्ड हैक हुआ तो उसके बाद इनके जितने भी सारे अकाउंट थे सबके सब क्रैक हो गए थे। तो ये नुकसान होता है पासवर्ड रीयूज का। नेक्स्ट होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये वैसे वीकनेस नहीं है, ये पासवर्ड की स्ट्रॉन्गनेस कहेंगे, लेकिन एक बार जब ट्विटर का अकाउंट हैक हुआ तो इससे क्लियर होगा कि ये भी वीकनेस है। इसमें क्या रहता है, मल्टी फैक्टर का मतलब क्या होगा कि पासवर्ड तो आपका यूज कर ही रहे हैं लॉगिन के लिए, उसके साथ में आपका OTP 1 टाइम पासवर्ड भी जाएगा। OTP में क्या रहेगा कि आपके जो भी नंबर्स है उस पर पासवर्ड आएगा, उसके बाद OTP आता है 1 टाइम पासवर्ड, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये फैक्टर मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन इसको हैक कर सकते हैं डुप्लीकेट सिम के द्वारा, लेकिन ये 99% सिक्योर है। 0.1% कह सकते हैं, या 1% ही इसमें चांस होते हैं। तो ट्विटर का अकाउंट हैक होने के मतलब ये फैक्टर मतलब रीजन था इससे। तो वैसे भी कोई मतलब फेक सिम लेना इतना आसान नहीं है, तो ये मेथड हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट होता है इसमें कि मल्टी फैक्टर से बेटर क्या हो सकता है, आप बायोमेट्रिक यूज कर लें। बायोमेट्रिक में हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड सिस्टम यूज कर सकते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम यूज कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड रहेगा उसके साथ बायोमेट्रिक सिस्टम, तो थोड़ी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाती है। अब देखते हैं पासवर्ड, या इसमें है वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है कि नहीं, वो बता देगा। पासवर्ड सिलेक्शन स्ट्रेटजीज,
तो ऊपर भी जो कुछ स्ट्रेटजी थी कि मल्टी फैक्टर यूज ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए, पासवर्ड की लेंथ लॉन्ग होना चाहिए या डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, तो वो वीकनेस थी, वो उसी में हमारी स्ट्रेटजी भी थी। अब पासवर्ड स्ट्रेटजी में कुछ और अभी एक्स्ट्रा है, जैसे रिएक्टिव पासवर्ड चेकिंग होता है। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो भी पासवर्ड होते हैं उन्हें ऑटो डिटेक्ट करता है, वो बता देता है कि पासवर्ड हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है या पासवर्ड कैसा है। तो ये सिस्टम रिएक्टिव में क्या रहेगा, सिस्टम चेक करता है। प्रोएक्टिव में क्या रहता है कि ये मैनुअली चेक किया जाता है। इसमें मतलब जो भी पर्सन है वो अपना खुद से पासवर्ड चेक करता है कि पासवर्ड सही है या नहीं है। तो आप अपने हिसाब से मेमोरेबल पासवर्ड रख सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में जो पासवर्ड है वो मेमोरेबल नहीं होते हैं। तो ये वाला मेथड पहले वाले से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप वर्ड हैं वो आसानी से प्लेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स जनरेटेड पासवर्ड, कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड वो पासवर्ड होते हैं जो कंप्यूटर जनरेट करता है। ये पासवर्ड बेसिकली मेमोरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरह के पासवर्ड, यदि हाँ आपका ऐसा है कि आप वन टाइम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा टास्क है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, या जिससे आप पासवर्ड कभी भी रिकवर कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर, मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन ये है, क्योंकि इसका जो पासवर्ड रहता है वो हमेशा यूनिक रहता है। एजुकेशन टू यूजर्स, यदि कोई पासवर्ड के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, या जो भी यूजर्स है जब भी पासवर्ड सेलेक्ट करें तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं या गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें ज़रूर अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट है लॉन्ग पासवर्ड, सबसे बेटर स्ट्रेटजी है लॉन्ग पासवर्ड। लॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए कि आप कॉमन वर्ड, कोई भी अननोन वर्ड यूज करिए, और उसके बाद फिर सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है। सफिक्स क्या होते हैं कि जो पहले लगाए जाते हैं वर्ड के, नहीं सफिक्स बाद में लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स पहले लगाए जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड के क्या कंपोनेंट होने चाहिए, तो जो हम वीकनेस पढ़े, स्ट्रेटजी पढ़े, उन्हीं का ही ये पार्ट है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें, जैसे कि गैस अ पासवर्ड विच इम्पॉसिबल टू चेक, मतलब ऐसा पासवर्ड आप गैस करिए जिसको डिटेक्ट करना या क्रैक करना, सॉरी चेक नहीं, क्रैक करना इम्पॉसिबल हो। मतलब आप ऐसा पासवर्ड बनाइए उसमें भले ही 1 घंटा लग जाए, लेकिन बेटर पासवर्ड बनाइए। नेक्स्ट है यूज अ मिनिमम लेंथ ऑफ 10 और मोर कैरेक्टर्स इफ़ परमिटेड, जो पासवर्ड की लेंथ होना चाहिए वो 10 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 16 मिनिमम होना चाहिए। 16 से अब आप 20, 30 कितना भी यूज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। कहीं कहीं लिमिट रहती है कि फिक्स हो, अदरवाइज जो पासवर्ड आपको लगता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो आप 20 भी कर सकते हैं, और लेंथ हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए। इंक्लूड्स लोअर केस, अपर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल सिम्बल्स, मतलब आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कंबाइंड होना चाहिए इन सब का। मतलब लोअर का मतलब क्या होगा कि स्मॉल लेटर्स, और अपर का मतलब कैपिटल लेटर्स, और करेक्टर्स का मतलब हो गया कि करेक्टर्स वही हो गया, सॉरी लेटर्स ही, नंबर्स हो गए 1 2 3, और स्पेशल सिम्बल्स हो गए जैसे हैज, एस्टेरिक्स। जनरेट पासवर्ड रैंडमली वेयर फिजिबल्स, हाँ कोई भी पासवर्ड है वो रैंडम जनरेट करिए, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड वो बहुत बेटर होते हैं। अवॉइड सम पासवर्ड ट्विस्ट और मूव्स ऑन मल्टीपल अकाउंट्स, हाँ कोई भी पासवर्ड आप रीयूज ना करें, हम वो वीकनेस में भी बता चुके हैं कि आपका एक पासवर्ड है वो डिफरेंट अकाउंट पे मत यूज करें। नेक्स्ट है, क्योंकि जो फेसबुक का अकाउंट हैक होने का रीजन वही था मार्क जुकरबर्ग का। अवॉइड करेक्टर्स रिपीटेशंस, कीवर्ड पैटर्न्स, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स और नंबर सीक्वेंस, मतलब इन जैसे करेक्टर का रिपीटेशन करना कि आप एक ही करेक्टर बार बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा मत करें कि ये 5 टाइम लिख दिया, वो भी नहीं। या कीवर्ड का पैटर्न, कीवर्ड के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आप हमेशा टाइप करते हैं, वो भी मत करें। या डिक्शनरी वर्ड, पहले बता दिए डिक्शनरी वर्ड नहीं यूज करने। या नंबर का सीक्वेंस यूज नहीं करना, एक सीक्वेंस नहीं लिखना है। अवॉइड यूजिंग इंफॉर्मेशन डेट इज माइट बिकम्स पब्लिकली एसोसिएटेड विद यूजर्स और द अकाउंट्स, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी यूज ना करें जो यूजर के इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेम हो गया, आपके पेरेंट का नेम हो गया, ये सारी चीज़ें कभी यूज नहीं करनी चाहिए हमें। अब जैसे इसमें देखते हैं एग्जांपल्स है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है। देखिए हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिसमें लिखा गया है, तो आप इस तरह का पासवर्ड यूज कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग है ये पासवर्ड, इम्पॉसिबल होगा क्रैक करना। और वीक पासवर्ड कौन से होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैं जो ऑलरेडी जो टूल्स होता है, सॉफ्टवेयर टूल, पासवर्ड क्रैकर टूल्स होता है, वो इन्हें बहुत विदिन सेकंड डिटेक्ट कर लेता है। जैसे पासवर्ड हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ, एडमिन गेस्ट हुआ, या डिक्शनरी वर्ड जैसे कि कॉमा हुआ,
या फिर जॉन 1 2 3 4 ये पासवर्ड नॉर्मली होते हैं। तो हमने इस लेक्चर में अगर समराइज करते हैं, ये देखा सबसे पहले कि पासवर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, तो सिंगल यूजर के लिए सॉफ्टवेयर जैसे पासवर्ड वैलेट कहते हैं या पासवर्ड मैनेजर कहते हैं। उसके बाद देखा फिर मल्टीपल यूजर्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो इसमें देखा पहला पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा देखा हमने सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद देखा हमने एंटरप्राइज सिंगल सिग्नल सॉफ्टवेयर्स, ये बेसिकली क्या करता है कि जो सॉफ्टवेयर से मतलब जो पासवर्ड व आईडी होते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता है। नेक्स्ट देखा हमने वेब सिंगल सॉफ्टवेयर्स, ये हमें एक मतलब लिंक से दूसरी लिंक पर रीडायरेक्ट करता है, एक पेज से दूसरे पेज पर, जैसे ईमेल से आपको वेब पेज पे ले जाना, वहाँ पे ले जाता है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा वल्नरेबिलिटी ऑफ पासवर्ड, मतलब पासवर्ड की क्या वीकनेस होनी चाहिए। तो वीकनेस में हो सकता है जैसे स्मॉल लेंथ हो गया कि, और दूसरा देखा फिर हमने डिक्शनरी वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका पासवर्ड वीक होगा, या पासवर्ड को रीयूज करते हैं तब भी वीक होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये वीकनेस में भी आएगा और हमारा स्ट्रॉन्गनेस में भी आएगा। वीकनेस इसलिए आएगा क्योंकि इसमें सिम को यदि किसी ने फर्जी सिम बना लिया तब। फिर उसके बाद देखा पासवर्ड सिलेक्शन स्ट्रेटजी, पासवर्ड के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो जो वीकनेस थी उनमें कुछ स्टेप बताए, वो ही हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहलाएंगी। और कुछ स्ट्रेटजी जैसे रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि जो पासवर्ड है वो हमारा ऑटो चेक हो जाए, उसे रिएक्टिव कहते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि आप मैनुअली चेक करें पासवर्ड सही है कि नहीं है, या फिर कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड यूज करें, वो सबसे बेटर रहता है। या फिर यूजर्स को एजुकेशन दे, या जो पासवर्ड वो यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग होना चाहिए, जैसे कॉमन वर्ड हो गया उसमें सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ये सारे। उसके बाद फिर देखा हमने पासवर्ड के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में वही देखा लेंथ होनी चाहिए, कैरेक्टर यूज होना चाहिए, स्पेशल सिंबल यूज होने चाहिए उसमें। और उसके बाद फिर अवॉइड करें डिक्शनरी को, अवॉइड करें, वही फिर वीकनेस के ही कंपोनेंट बन जाएंगे। डिक्शनरी को अवॉइड करें, पासवर्ड रीयूज को भी अवॉइड करें, स्मॉल लेंथ का पासवर्ड नहीं होना चाहिए।